उत्तर प्रदेश का पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, हरित क्रांति का केंद्र किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का केंद्र किसे कहा जाता है? शामली को, या फिर मेरठ को, या मुरादाबाद को, या फिर रामपुर को? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, शामली को हरित क्रांति का केंद्र कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? हरित क्रांति का शब्द किसने दिया था? सर्वप्रथम किसने दिया था? विलियम गार्ड ने, या एस स्वामीनाथन, या नॉर्मन बोरलॉग, या फिर सलीम अली? तो सबसे पहले हरित क्रांति का शब्द दिया था विलियम गार्ड ने। ठीक, ये दिए थे 1968 में दोस्तों। 1968 में सबसे पहले हरित क्रांति का शब्द दिए थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, 10 मई 1857 में हुए मेरठ सैनिक विद्रोह में संदेश किसके माध्यम से फैलाया गया? किसके माध्यम से फैलाया गया था? रोटी, कमल, या इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, इनमें से दोनों, रोटी और कमल के माध्यम से फैलाया गया था संदेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, पीतल नगरी किसे कहा जाता है? शामली को, मेरठ को, मुरादाबाद, या फिर रामपुर को? तो पीतल नगरी से प्रसिद्ध है दोस्तों आपका मुरादाबाद शहर, इसे कहा जाता है पीतल नगरी। और अगला क्वेश्चन है, चाकू उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, चाकू के लिए प्रसिद्ध है कौन सा है शहर? शामली, मेरठ, मुरादाबाद, या फिर रामपुर? तो चाकू उद्योग के लिए रामपुर है प्रसिद्ध, रामपुर या चाकू। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर में, तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र किस शहर को कहा जाता है? पीलीभीत को, या फिर श्रावस्ती को, वृंदावन को, या फिर मथुरा को? तो तराई क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों पीलीभीत को, ऑप्शन ए होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? पीलीभीत में, श्रावस्ती में, वृंदावन, या फिर मथुरा में? तो महात्मा बुद्ध जो हैं सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? पीलीभीत में, श्रावस्ती, वृंदावन, या फिर मथुरा में? तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था आप सभी लोग जानते हैं, यह है वृंदावन में। अगला क्वेश्चन है, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? मथुरा में है, मैसूर में है, आगरा में, या फिर वृंदावन में? तो सही आंसर जो होगा, वृंदावन गार्डन जो है वो वृंदावन में है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, इनमें से किस स्थान पर तेल शोधक कारखाना है? तेल शोधक कारखाना कहाँ है? पीलीभीत में है, या फिर श्रावस्ती में, या वृंदावन, या फिर मथुरा में? तो तेल शोधन कारखाना जो है मथुरा में है दोस्तों, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, फिर कह रहा, उत्तर प्रदेश से सीमा कितने राज्यों से लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा जो है कितने राज्य से लगती है? 6, 7, 8, या फिर 9? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सीमा टोटल 8 राज्य से लगती है, और एक केंद्र शासित प्रदेश से भी लगती है, जो दिल्ली से भी सीमा साझा करता है दोस्तों उत्तर प्रदेश। तो टोटल 9 होगा दोस्तों। अगर राज्य पूछे तो 8, टोटल सीमाएं कितने देशों से साझा करती है? तो 9 होगा। तो इसमें पूछा है भारत उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? राज्य पूछा है तो हमारा आंसर जो होगा 8 होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी, या इंसा खां, शाहजहां, या मुमताज़? तो सही आंसर जो होगा, ताजमहल का वास्तुकार जो था उस्ताद अहमद लाहौरी, ऑप्शन ए होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, किस शहर पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष कब हुआ था दोस्तों? त्रिपक्षीय संघर्ष जो है पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के तीनों के बीच में हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष। ये कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था, कन्नौज में, या लखनऊ, या फिर झांसी में? तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था एक कन्नौज में हुआ था, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी के विद्रोह को किसने दबाया था?
क्वेश्चन है, झांसी के रानी के विद्रोह को किसने दबाया था? तो कौन दबाया था? कर्नल नील ने, या ह्यूरोज ने, या कैंपेवेल ने, या फिर ली ग्राड ने? तो झांसी की रानी के विद्रोह को दबाने वाला था वो ह्यूरोज था दोस्तों, ऑप्शन बी होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 15, नाना साहब तथा तात्या टोपे कहाँ से विद्रोह किए थे? नाना साहब और तात्या टोपे विद्रोह कहाँ से किए थे? झांसी से, लखनऊ से, कानपुर से, या इलाहाबाद से? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, नाना साहब और तात्या टोपे जो हैं कानपुर से विद्रोह किए थे, ऑप्शन सी। फिर अगला है, लखनऊ से 1857 का विद्रोह किसने किया था? लखनऊ से 1857 का जो विद्रोह हुआ था, लखनऊ से किसने किया था? बेगम हजरत महल, या वाजिद अली शाह, या कुंवर सिंह, या एनी बेसेंट? तो लखनऊ से विद्रोह करने वाले थे बेगम हजरत महल। ठीक है दोस्तों, बेगम हजरत महल, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 17, अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को इलाहाबाद किसने लाया था? जो सम्राट अशोक का कौशाम्बी अभिलेख था कौशाम्बी में, उसको इलाहाबाद किसने लाया था? कौन शासक लाया था? अकबर लाया था, या समुद्रगुप्त, या फिर शाहजहां, या जहांगीर? तो सही आंसर जो होगा, अकबर ने लाया था कौशाम्बी के अभिलेख को इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, कालीन उद्योग प्रसिद्ध है। कालीन उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? भदोई, मिर्ज़ापुर, या इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, कालीन उद्योग के लिए दोनों प्रसिद्ध हैं, भदोही और मिर्ज़ापुर भी। तो ऑप्शन हमारा सी होगा। अगर दोस्तों इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे जाके आप खुद सर्च कर सकते हैं टेस्ट वाला 2.0। ठीक है दोस्तों, इसको सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, या फिर टेस्ट वाला 22, 32, 24, इसको सर्च करेंगे दोस्तों, फिर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो ठीक कह रहा है, इसको हम इरेज करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 19 वाला, अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद स्थित है, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? मिर्ज़ापुर में है, जौनपुर में, या फिर वाराणसी में, या सारनाथ में? तो अटाला मस्जिद जो है जौनपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, कह रहा है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? बोध गया में, लुम्बिनी में, या फिर सारनाथ में, या कुशीनगर में? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम। क्वेश्चन 21 कह रहा है, वाराणसी का पुराना नाम क्या है? वाराणसी का पुराना नाम क्या है? काशी है, पाटलिपुत्र है, अयोध्या है, या फिर प्रयाग है? तो वाराणसी का पुराना नाम जो है काशी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? बाबा विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? काशी में है, पाटलिपुत्र में है, या अयोध्या में, या फिर प्रयागराज में? तो सही आंसर जो होगा, विश्वनाथ मंदिर जो है काशी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रेणुकूट प्रसिद्ध है। रेणुकूट प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? इस्पात के लिए, लोहा के लिए, चांदी के लिए, या फिर एल्युमिनियम के लिए? तो रेणुकूट जो है सोनभद्र का एक स्थान है जो कि एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, एल्युमिनियम के लिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, अलीगढ़। अलीगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? ताला उद्योग, कपड़ा उद्योग, रेलवे के लिए, या फिर इस्पात के लिए? तो अलीगढ़ को जो दोस्तों कहा जाता है किस लिए प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़ को ताला उद्योग भी कहा जाता है। ठीक, फिर अगला कह रहा है, ताला परियोजना कहाँ है? पूछा है ताला परियोजना कहाँ है और ताला उद्योग अलीगढ़ को। तो ताला परियोजना किसे कहा जाता है, कहाँ किसके बीच में है? अलीगढ़ में है, नेपाल में है, भूटान में है,
पाकिस्तान में है। तो ताला परियोजना जो है भारत और भूटान के बीच है दोस्तों। कौन है? भारत और भूटान के बीच ताला परियोजना। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म पूछा है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर है, खड़गपुर है, सोनपुर है या फिर मिर्ज़ापुर? तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो गोरखपुर का है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा है? गोरखपुर जो है किस नदी के किनारे बसा है? ताप्ती नदी या फिर राप्ती नदी या गंगा नदी या फिर गोमती नदी? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, गोरखपुर जो है आपका है राप्ती नदी के किनारे बसा है, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 है, अयोध्या पूछा है। अयोध्या किस जिला में आता है? किस जिला के अंतर्गत आता है? फैज़ाबाद, गोरखपुर, लखनऊ या कानपुर? तो अयोध्या जो है दोस्तों फैज़ाबाद के ही अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, मैदान की पहचान करें। इसमें दिया है मैदान की पहचान करना है दोस्तों, कौन मैदान कहाँ है? थोड़ा छोटा कर लें हम इसको। मैदान की पहचान करना, 3 स्थान दिया है दोस्तों। अभी हमने बताया ऊपर के मैदान को क्या कहते हैं? बुंदेलखंड का मैदान। क्या है? बुंदेलखंड का मैदान, बुंदेलखंड का मैदान। और ऊपर वाला जो है दोस्तों इसे कहा जाता है अवध का मैदान। क्या है? अवध का मैदान, ठीक। और इसके नीचे वाला जो है दोस्तों, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, इसीलिए इसको कहते हैं गंगा का मैदान। क्या कहा जाता है? गंगा का मैदान, ठीक। तो हमारा पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे बुंदेलखंड और दूसरे नंबर पे अवध, तीसरे नंबर पे गंगा का मैदान। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहले नंबर पे था बुंदेलखंड, बुंदेलखंड और दूसरे नंबर पे अवध का मैदान, तीसरे नंबर पे गंगा का मैदान। बुंदेलखंड को दोस्तों और नाम से जाना जाता है, रुहेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर जो होगा हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। रुहेलखंड, अवध और लास्ट के गंगा का मैदान, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए क्षेत्र की पहचान करना है। क्षेत्र को हमें पहचानना है, कौन सा क्षेत्र कहाँ है, ठीक। थोड़ा इसको हम ऊपर कर लेते हैं। अब पहचानना हमें कौन सा क्षेत्र कहाँ है, ठीक। तो 1 नंबर पे हम क्या रखेंगे दोस्तों? अभी हमने पढ़ा है 1 नंबर में इधर पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है पूर्वांचल, ठीक। क्या कहा जाता है? पूर्वांचल का क्षेत्र कहा जाता है। क्या लिखेंगे? पूर्वांचल का क्षेत्र, पूर्वांचल का क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों, ये पूर्वी भाग है। और फिर दूसरे नंबर पे यह है जो अवध का मैदान। क्या है? अवध का मैदान है, अवध का मैदान। तीसरे नंबर पे जो नीचे वाला है एक गंगा का मैदान है। क्या है? गंगा का मैदान। और चौथे नंबर पे है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, ठीक। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? पहले नंबर पे पूर्वांचल, दूसरे नंबर पे अवध। पहले नंबर पे पूर्वांचल, दूसरे नंबर पे अवध, तीसरे नंबर पे बुंदेलखंड और चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे गंगा, चौथे नंबर पे बुंदेलखंड। तो चौथे नंबर पे बुंदेलखंड कौन कौन सा है देखते हैं, ऑप्शन में देख लेते हैं, ठीक। अब कह रहा है पहले स्थान पे कौन सा? पूर्वांचल है। तो पहले स्थान पे कौन कौन सा पूर्वांचल है? ए में है और सी में है, ठीक। और दूसरे नंबर पे अवध का मैदान है। तो दूसरे नंबर पे अवध नहीं है पहले ऑप्शन में, सी वाले में है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा। और देख लेते हैं तीसरे नंबर पे क्या है? बुंदेलखंड, ठीक। तीसरे नंबर पे बुंदेलखंड, चौथे नंबर पे पश्चिमी प्रदेश, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर लास्ट का है, क्वेश्चन नंबर 31 है लास्ट वाला। पूर्वांचल की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? कह रहा है
पूर्वांचल की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? यूपी में है, बिहार में, या झारखंड, या फिर असम में है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक, कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। आज का हमारा क्वेश्चन यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए पहले उत्तर प्रदेश के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। कुछ ज़िला प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है, ठीक। चलिए हम जैसे देखते हैं, शुरू करते हैं इधर से। तो इधर देखेंगे दोस्तों ऊपर के साइड, चलिए ऊपर से हम शुरू करते हैं। ऊपर में है दोस्तों शामली, ये रहा शामली, शामली ज़िला है। उसी के नीचे देखेंगे तो मेरठ है, ठीक, शामली मेरठ, मेरठ के नीचे है गाज़ियाबाद, ठीक। तीन 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 का ग्रुप करेंगे, शामली मेरठ गाज़ियाबाद, ठीक। शामली मेरठ गाज़ियाबाद, शामली मेरठ गाज़ियाबाद, शामली मेरठ गाज़ियाबाद। तो शामली किस लिए प्रसिद्ध है? तो शामली जो दोस्तों हरित क्रांति का केंद्र माना जाता है शामली को। तो क्या प्रसिद्ध है, क्यों? शामली हरित क्रांति का जो केंद्र है वो शामली से ही शुरुआत किया गया था दोस्तों, ठीक। और दूसरे नंबर पे है मेरठ। मेरठ किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी लोग जानते हैं 10 मई 1857 की जो क्रांति हुई थी, यहीं से मेरठ से शुरुआत हुआ था दोस्तों। और दूसरे नंबर पे बात करें तो मेरठ जो है खेल उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक। और तीसरे नंबर पे है गाज़ियाबाद। तो गाज़ियाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? गाज़ियाबाद दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, ठीक। 3 राज्य हो गए, शामली मेरठ गाज़ियाबाद, शामली मेरठ गाज़ियाबाद। कौन कौन? शामली मेरठ गाज़ियाबाद। शामली किस लिए प्रसिद्ध है? ये हरित क्रांति केंद्र माना जाता है। और मेरठ, मेरठ में 10 मई 1857 की क्रांति हुई थी। गाज़ियाबाद औद्योगिक शहर हैं, ठीक। तीन तीन राज्य, 3 जो है ज़िला हो गए। और आगे देखते हैं, इसी में हम बढ़ते रहेंगे। ऊपर की साइड देखेंगे तो इस बगल है मुरादाबाद, दाहिने बगल है इसके मुरादाबाद, ये रहा मुरादाबाद। फिर मुरादाबाद के आप बगल में देखेंगे तो रामपुर है, ठीक। मुरादाबाद रामपुर, रामपुर के साइड में है पीलीभीत। कौन कौन से? 1 2 3, 3 3 का ग्रुप करके याद करेंगे हम। मुरादाबाद रामपुर पीलीभीत, मुरादाबाद रामपुर पीलीभीत, मुरादाबाद रामपुर पीलीभीत, मुरादाबाद रामपुर पीलीभीत, ठीक। तो मुरादाबाद किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो मुरादाबाद जो है पीतल नगरी कहा जाता है मुरादाबाद को। और रामपुर किस लिए है? आप सभी लोग जानते हैं रामपुरिया चाकू, ठीक। रामपुर जो है चाकू के लिए प्रसिद्ध है। पीलीभीत किस लिए प्रसिद्ध है? पीलीभीत जो है तराई क्षेत्र माना जाता है दोस्तों, ये तराई क्षेत्र हैं, ठीक। 3 हो गया कौन? मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद रामपुर पीलीभीत। और पूरा याद करेंगे हम, शामली मेरठ गाज़ियाबाद, शामली मेरठ गाज़ियाबाद, मुरादाबाद रामपुर पीलीभीत, मुरादाबाद रामपुर पीलीभीत। अब एक ही साथ बोलेंगे दोस्तों, शामली मेरठ गाज़ियाबाद, मुरादाबाद रामपुर पीलीभीत, शामली मेरठ गाज़ियाबाद, मुरादाबाद रामपुर पीलीभीत, ठीक। अब फिर आगे देखेंगे हम। उसके बाद है बरेली। बरेली किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो बरेली जो है सेना की छावनी है, ठीक। यहाँ सेना रहती है बरेली में। आगे इसके बाद है कन्नौज है, क्या है? कन्नौज, ये दोस्तों है कन्नौज। कन्नौज किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कन्नौज को इत्र नगरी। कन्नौज के बाद आप देखेंगे नीचे है झांसी। झांसी जिला किस लिए प्रसिद्ध है? तो झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई थी और इसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का गलियारा भी कहा जाता है। झांसी को पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का गलियारा भी कहा जाता है। झांसी के बाद इस साइड में आप देखेंगे कानपुर नगर है, ठीक। क्या है? कानपुर। तो कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? कानपुर जो है चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। कानपुर से ऊपर में देखेंगे तो लखनऊ है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और लखनऊ में अंबेडकर पार्क जो दोस्तों सबसे प्रसिद्ध है, तो ठीक। लखनऊ में क्या क्या है? अंबेडकर पार्क सबसे प्रसिद्ध है। तो लखनऊ के नीचे इधर देखेंगे तो दोस्तों अमेठी है, ठीक। अमेठी है। तो अमेठी के दोस्तों जो है राहुल गांधी है, यहाँ के संसदीय क्षेत्र है दोस्तों, राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र अमेठी है, ठीक। अमेठी के बगल में देखेंगे तो रायबरेली है, यह है रायबरेली। रायबरेली जो है सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है, ठीक।
बगल में अमेठी जो है राहुल गांधी का, और रायबरेली सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है। फिर उसी के बगल में देखेंगे तो कौशाम्बी है, ठीक, उसी के नीचे है कौशाम्बी। कौशाम्बी किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ जो अशोक, सम्राट अशोक के अकबर ने इलाहाबाद लाया था, इलाहाबाद का जो अभिलेख था उसे रायबरेली के नीचे है दोस्तों कौशाम्बी। कौशाम्बी यहाँ सम्राट अशोक का स्तंभ लेख जो था उसे अकबर ने यहाँ से उठा के इलाहाबाद ले गया था, और यहाँ अकबर का स्तंभ लेख था, ठीक। और फिर उसके बाद देखेंगे कौशाम्बी के बगल में है प्रयागराज। प्रयागराज या इलाहाबाद, तो ठीक, वायुसेना के केंद्रीय कमान का मुख्यालय जो है इलाहाबाद में है, ठीक। वायुसेना का केंद्रीय कमान का मुख्यालय जो है इलाहाबाद या प्रयागराज में है। उसके बाद देखेंगे तो इधर है जौनपुर, यह है जौनपुर। जौनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो जौनपुर दोस्तों अटाला मस्जिद है, जौनपुर में अटाला मस्जिद जो है प्रसिद्ध है। जौनपुर के नीचे देखेंगे तो बनारस शहर, वाराणसी, ठीक। वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है? तो वाराणसी जो है BHU जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ बनारस की साड़ी प्रसिद्ध है, बनारस का पान प्रसिद्ध है, ठीक। बनारस में ही दोस्तों एक शहर है सारनाथ। सारनाथ जो है महात्मा बुद्ध जो थे यहाँ प्रथम उपदेश दिए थे। सारनाथ में महात्मा बुद्ध जो है सर्वप्रथम उपदेश दिए थे, सबसे पहले उपदेश दिए थे, ठीक। उसी के नीचे है दोस्तों सोनभद्र। सोनभद्र का एक स्थान है जो है रेणुकूट। रेणुकूट जो दोस्तों एल्युमिनियम उद्योग है दोस्तों, एल्युमिनियम उद्योग सबसे बड़ा है रेणुकूट में। रेणुकूट के बाद देखेंगे ऊपर सब आएंगे दोस्तों इधर जौनपुर के बगल में है आजमगढ़। आजमगढ़ को दोस्तों कहा जाता है राजनीतिक राजधानी। राजनीतिक राजधानी जो है आजमगढ़ को कहा जाता है। आजमगढ़ के इस साइड देखेंगे ऊपर में है गोरखपुर। गोरखपुर जो दोस्तों है सबसे लंबा प्लेटफार्म है, ठीक। रेलवे स्टेशन सबसे लंबा प्लेटफार्म गोरखपुर है, ठीक। अब ऊपर दोस्तों है श्रावस्ती, ये रहा श्रावस्ती। श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध जो है सबसे अधिक उपदेश दिए हैं। कहाँ? श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध यहाँ सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के यह जो ऊपर का क्षेत्र है, ऊपर के क्षेत्र को कहा जाता है दोस्तों अवध का मैदान। क्या है? अवध का मैदान है दोस्तों। ये ऊपर के क्षेत्र को अवध का मैदान कहते हैं। और इस साइड जो है दोस्तों इसको कहते हैं बुंदेलखंड का मैदान। क्या कहते हैं? बुंदेलखंड का मैदान। बुंदेलखंड का मैदान कहते हैं। और ऊपर वाले क्षेत्र को अवध का मैदान कहते हैं। बाकी जो इधर नीचे की साइड जो बचा है दोस्तों इसको कहते हैं गंगा का मैदान। क्या है? गंगा का मैदान, ठीक। गंगा का मैदान है दोस्तों। और इस साइड जो बचा है, दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं। इस साइड जो बचा है दोस्तों इस साइड जो है ये है पूर्वांचल। इधर का जो क्षेत्र है इसके कहा जाता है पूर्वांचल का क्षेत्र। पूर्वांचल का क्षेत्र कहते हैं, ठीक। 4 भागों में बांट दिए गए दोस्तों। किस किस के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो ऊपर वाला जो है अवध का मैदान है और इधर बुंदेलखंड का मैदान, ठीक। अवध का मैदान, बुंदेलखंड का मैदान, गंगा का मैदान और इधर है पूर्वांचल का मैदान, ठीक। पूर्वांचल का क्षेत्र है। 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पे रखेंगे अवध को, ठीक। क्या है? नंबर 1 पे अवध है। दूसरे नंबर पे बुंदेलखंड। क्या है? दूसरे नंबर पे बुंदेलखंड। तीसरे नंबर पे गंगा का मैदान और चौथे नंबर पे पूर्वांचल का क्षेत्र है, ठीक। चलिए अब देखते हैं दोस्तों इससे बनने वाले क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या क्या बन रहे हैं।